अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नादरीन, मैं आपका दोस्त मोहम्मद सलमान फ़ारूकी मीडिया सियालकोट से। नादरीन, हम कल से 24 नवंबर सुन रहे हैं कि एक बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है। हम कल से देख रहे हैं कि मुल्क पाकिस्तान की हालत जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुनान अहदेदारान जो वहाँ पे जो निकले हुए, उन्होंने पूरे मुल्क की हालत किस तरह की की हुई है वो हमारे सामने है। मैं यहाँ पे एहतजाजी अगर बात की जाए तो ये हम कहते हैं कि सबका हक बनता है, वो निकले वो एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन इस एहतजाज के अंदर मैं सबसे ज़्यादा कसूरवार जो है वो हुकूमत को समझता हूँ कि जिस तरह उन्होंने कंटेनर बंद किए, जिस तरह उन्होंने पूरे मुल्क पाकिस्तान के हालात को बर्बाद किया हुआ है, इसमें साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी हुकूमत जो है वो बुकलाहट का शिकार बनी हुई है। दूसरे नंबर पर जो तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पे जिस कदर वो निकले हुए हैं, हमने पहले ही कहा हुआ है कि नाचने से ना तो इनकलाब आता है ना ये कभी ला सकते हैं। जब इमरान खान अगर इस तरह बाहर आता है, अगर इनकलाब इस तरह बाहर आता है, तो ऐसे इनकलाब पर और इस तरीके से हम इस पर ऊपर थू करते हैं, ये कभी भी इस तरह इनकलाब नहीं आता। और दूसरे नंबर पर बात यहाँ पे करेंगे तो जब यहाँ पे जितनी भी ये मामला तहरीक इंसाफ के कर रहे हैं या हुकूमत कर रही है, इनमें से जो सबसे बड़ा दर्द हुआ है वो हुकूमत के एक नुमाइंदगी है करने वाली है। अब क्या कहें कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी जूतियाँ पॉलिश की हों, जिन्होंने अपने घर को, जिनको अपना घर कभी संभालना ना आता हो, जिनको अपने बच्चों का पता नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि हमने अपने घर में किस तरह रहना है, जिनको ये नहीं पता कि हमने अपने खामद से किस तरह रहना है, जिनको ये नहीं पता कि हमने अपने शोहर के साथ किस तरह रहना है, वो लोग अब पाकिस्तान में बैठकर ये फैसला कर रहे हैं कि दहशतगर्द जमात कौन सी है, दहशतगर्द लोग कौन है। अब ये उज़्मा बुखारी साहब है, इन्होंने हम औरत ज़ात की बड़ी इज्जत करते हैं, हम औरत ज़ात की बड़ी इज्जत करते हैं। और मैं यहाँ से एक आपको ये बताता चलूँ कि सियालकोट में हुकूमत ने, पुलिस वालों ने, जो रेहाना डार साहब हैं, इन्होंने एहतजाज के लिए वो बाहर निकले हैं, इनकी औरतों के साथ इन्होंने इंतहाई गलीज़ अमल किया। हम यकीन जाने पुरजोर मजम्मत करते हैं। रेहाना डार जो उनके साथ ख़वातीन थी, पुलिस वालों ने उनके साथ इंतहाई बदतमीज़ी की, बुजुर्ग औरतें थी उनके साथ इन्होंने बदतमीज़ी की। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, बिल्कुल भी इस चीज़ को कभी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन 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 इन चीज़ों के पीछे जो है, औरत को जलील करने, औरत की तजलील करवाने के पीछे इनके शोहर है, वो इनके मर्द है, इनके घर वाले हैं। ये कौन सा इनकलाब ला रहे हैं आप लोग के अपनी माओ बहनों को बाहर निकाल कर उनकी तजलील करवा रहे हैं, उनकी इज्जत को ख़राब कर रहे हैं, उनकी इज्जत को पमाल करवा रहे हैं। ये उन औरतों का कसूर नहीं, बल्कि उनके पीछे जो उनके मर्द हैं, उनके पीछे जो उनके शोहर हैं, उनके पीछे जो उनके भाई हैं, ये उनका कसूर है। इसलिए हम कहते हैं कि तुम जिस औरतों का सहारा ले रहे हो, उनके ज़रिए इनकलाब लाना चाहते हो, ऐसे इनकलाब नहीं आता। तो बात कर रहे थे हम उज़्मा बुखारी साहबा की। इन्होंने बात की है कि जी पाकिस्तान से दहशतगर्द जमातों को निकाल दिया जाए, जिनमें से इन्होंने नाम लिया टीएलपी का। क्यों हम उनसे ये बात करना चाहते हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि टीएलपी क्या, ये मुल्क पाकिस्तान जो है ये तुम्हारे बाप का मुल्क है, तुम्हारे बाप का मुल्क है कि यहाँ से ये दहशतगर्द जमातें बाहर से निकल जाएं, बाहर निकल जाएं। कौन सी दहशतगर्दी टीएलपी वालों ने की है? टीएलपी वालों को दहशतगर्द तुम लोग इसलिए कहते हो क्योंकि इन लोगों ने जो बाजू तुम लोगों को दिया हुआ है ना, वो किसी और जमात ने नहीं दिया। इन लोगों ने जिस तरह तुम्हारी नाक में दम दिया हुआ है, वो किसी और जमात ने नहीं दिया हुआ। इसलिए तुम लोगों को इन चीज़ों, इस जमात से बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो याद रखिएगा, तुम्हारा कभी भी ये जो तुम जितनी मर्जी बातें कर लो, दीन इस्लाम को फॉलो करने वाले, जो दीन इस्लाम को तख्त पे लाने वाले जो कोशिश कर रहे हैं, उनको तुम एक मरतबा नहीं लाख मरतबा भी दहशतगर्द कहोगे तो ये पहले की तरह उभरते हुए मुल्क पाकिस्तान में नज़र आएंगे।